10 नवंबर धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदेगा ये 5 चीजें, इससे घर में गरीबी आती है। आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में धनतेरस पर हमें क्या वो 5 चीजें नहीं खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में गरीबी आ सकती है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। आइए दोस्तों जानते हैं 10 नवंबर धनतेरस तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। धनतेरस पर नया बर्तन खरीदना चाहिए, ये हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार परंपरा ही आज तक चलती हुई आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है धनतेरस पर यह 5 चीजें खरीदने वाला व्यक्ति पूरी तरह से गरीबी बन सकता है, पूरी तरह से गरीब बन सकता है। इसके पास एक भी रुपया नहीं होगा, ये गरीब भिखारी बनकर ही रहेगा। धनतेरस पर भूलकर भी यह 5 चीजें यदि आप खरीदते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली है, जिससे आप लोग कंगाल हो जाते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें धनतेरस पर कोई भी महिलाएं यह चीजें भी ना खरीदेगा। महिलाएं अक्सर पायल और चांदी का परत के बर्तन खरीदते रहते हैं। क्या चांदी के परत के बर्तन खरीदना चाहिए? नहीं, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ पायल खरीदना चाहिए? नहीं, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बता दें धनतेरस इस खास त्योहार पर आप लोग यह चीजें खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में भी पर्याप्त धन की वर्षा होगी। वह कौन सी चीज है वो भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ वो 5 कौन सी चीजें हैं जिसे खरीदने से हमारे जीवन में बस गरीबी ही गरीबी आ सकती है। धनतेरस का त्योहार तो हर व्यक्ति पवित्र मानता है। दिवाली आने से पहले ही धनतेरस आता है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं धनतेरस के पवित्र मुहूर्त पर आप लोग धनतेरस की जो चीजें होती हैं, चांदी के परत के बर्तन हो या फिर चांदी की पूजा की थाल हो, आप लोग वो दिवाली पर इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप लोग ऐसा करते हैं जो हम लोग धनतेरस पर यानी कि भगवान की मूर्तियां बदला कर लाते हैं, आप लोग उनकी पूजा पाठ भी करते हैं दिवाली में। क्या ऐसा करना चाहिए? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं धनतेरस का पवित्र मुहूर्त हम सभी पवित्र मानते हैं। धनतेरस के दिन लोग नई चीजें खरीद कर उसकी पूजा पाठ करते हैं। हम आप सभी को बता दें धनतेरस का ऐसा त्योहार आपको बार बार नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो धनतेरस पर भूल कर भी यह 5 चीजें खरीदते हैं तो आपके जीवन में गरीबी और नकारात्मक आ सकती है। अगर आपने जानबूझकर भी कभी ना कभी ये चीजें खरीदे हैं तो आप लोग इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा, अगली बार से आपसे गलती ना हो। अब आने वाला धनतेरस पर यानी कि आपको ये धनतेरस आने वाला धनतेरस पर आपको ये 5 चीजें नहीं खरीदना चाहिए। इसे खरीदने से घर में गरीबी वास्तु दोष आ सकता है, क्योंकि हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार 10 नवंबर शुक्रवार तिथि के दिन धनतेरस आने वाला है। शुक्रवार हम सभी तिथि पवित्र मानते हैं। शुक्रवार के तिथि के दिन धनतेरस आना ये किस्मत वालों की बात होती है, क्योंकि शुक्रवार तिथि के दिन धनतेरस का मुहूर्त आ रहा है। इस दिन अगर आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो आपके जीवन में सालों तक बदलाव देखने को मिलेगा। बस आप ये एक चीज खरीद लेना, धनतेरस के दिन आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ ये भी जानेंगे धनतेरस पर हमें क्या वो 5 चीजें नहीं खरीदना चाहिए जिसे खरीदने से हम लोग कंगाल और गरीबी हो सकते हैं। ऐसी क्या वो 5 चीजें हैं, आइए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदने के लिए क्या कहते हैं, आइए दोस्तों ये जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार तो बस इतना ही कहते हैं, धनतेरस पर यह 5 चीजें खरीदने वाला व्यक्ति जिंदगी भर गरीबी बनकर रहेगा। इसी के साथ धनतेरस पर जो व्यक्ति भूल कर भी यह 5 चीजें खरीदता है तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं होगी, जिंदगी भर कंगाली बनकर रहेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें धनतेरस पर आप लोग कभी भी यह गलतियां ना करना, जैसे कि पूजा पाठ करते समय धनतेरस पर गलतियां करना दिवाली से पहले। हालांकि धनतेरस आता है शुक्रवार तिथि 10 नवंबर धनतेरस आने वाला है। ये धनतेरस आने से पहले ही या फिर धनतेरस के दिन आपको यह चीजें खरीद लेना है, जो कि वो एक चीज खरीदना है आप लोगों को। हालांकि यह 5 चीजें नहीं खरीदना है। आइए दोस्तों जानते हैं इसी के साथ हमें क्या वो चीज खरीदना चाहिए जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। इसी के साथ ये भी जानेंगे कौन सी वो 5 चीजें हैं नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस का सबसे पहला मुहूर्त कब है। देखिए धनतेरस का जो मुहूर्त है आप लोगों को मिलने वाला है, जैसे कि शाम के 6:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक धनतेरस का मुहूर्त लगने वाला है। यह मुहूर्त है आप लोगों को बर्तन खरीदने का ही मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इस समय आप लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं। हालांकि शाम के 3:30 बजे से लेकर आप लोग रात के 10 बजे तक कोई भी चीजें खरीद सकते हैं, धनतेरस का मुहूर्त है। लेकिन शुक्रवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं, इस दिन पूजा पाठ करते हैं, तो इस दिन आप लोग 24 घंटे में कभी भी रात के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे 24 घंटे तक आप लोग शुक्रवार तिथि के दिन यह चीजें भूलकर भी ना खरीदेगा धनतेरस पर। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहली चीज, धनतेरस पर लोग अक्सर क्या गलतियां कर देते हैं। कौड़ी, जिसे हम कौड़ी के नाम से जानते हैं, कौड़ियां कभी भी धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर कौड़ी खरीदने से इसे अशुभ और घोर अनंत माना जाता है। कौड़ी खरीदने से घर में गरीबी वास्तु दोष नकारात्मक आती है, इसलिए आप लोग कभी भी धनतेरस पर भूल कर भी कौड़ियां ना खरीदेगा। काफी लोग होते हैं जो धनतेरस पर कौड़ियां खरीद कर घर में लाकर रखते हैं, इससे गरीबी जाती है ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसे अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर भूल कर भी कौड़ी नहीं खरीदना चाहिए, इसे खरीदने से घर में गरीबी वास्तु दोष आ सकता है, क्योंकि कौड़ियां लोग जादू करने में इस्तेमाल किया जाते हैं। कौड़ियां जादू करने के साथ साथ ही और भी चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आप लोग धनतेरस पर भूल कर भी कौड़ी कभी
कभी खरीद कर ना लाना। यदि आप लोग कौड़ी खरीद कर भी लाते हैं तो आप लोग इसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिएगा। धनतेरस पर कौड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। हालांकि आपको यह बात पहले पता नहीं थी, लेकिन अभी पता चल गई, तो भूल कर भी धनतेरस पर कौड़ी कभी भी ना खरीदेगा। इसे खरीदना गरीबी का रूप माना जाता है। इसी के साथ धनतेरस पर जो व्यक्ति कौड़ी खरीदता है उसके जीवन में नकारात्मक वास्तु दोष आ सकती है। कौड़ी वही लोग खरीदते धनतेरस पर जिनको काला जादू आता है। आप लोगों को काला जादू नहीं आता ना, तो आप लोग कौड़ी खरीद कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। भूल कर भी धनतेरस पर कभी भी कौड़ी ना खरीदेगा। हालांकि आपने गलती से खरीद भी लिए तो वो कौड़ी घर से बाहर दे देना, किसी इंसान को दे देना या फिर किसी जादूगर को आप उसे दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कौड़ी को बाहर फेंक सकते हैं। इसी के साथ दूसरी चीज़ है औरतों की पायल। अक्सर लोग चांदी की पायल खरीदते हैं। धनतेरस आया तो औरत महिलाएं जाकर चांदी की दुकान पर चांदी की पायल लेते हैं। हालांकि चांदी की पायल खरीदना बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग ये गलती ना करना, धनतेरस पर चांदी की पायल खरीदने के चक्कर में अपने पुराने पायल चांदी वाले को देकर ना आना। इससे घर में गरीबी आती है, क्योंकि आपके जो पैर में पायल है उसमें घर में के जो नकारात्मक होती है वो नहीं लगती, बल्कि जो सकारात्मक होती है वो होती है। घर में आपके जो चांदी के पायल है वो पुराने पायल रखकर आप लोग नए पायल खरीदते हैं तो आपके जीवन में गरीबी आ सकती है। हालांकि आपके पास चांदी के पायल थे पहले से, वो पायल को कभी भी बेचकर चांदी के पायल ना खरीदना। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप लोग कोई और चीज रखकर आप लोग चांदी के पायल खरीद सकते हैं, लेकिन अपने पुराने चांदी के पायल बिल्कुल भी चांदी के पास ना रखिएगा। ऐसा रखने से आपके घर में गरीबी आ सकती है। तीसरी वो कौन सी चीज है, आइए दोस्तों जानते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, पायल भूल कर भी ये गलती कभी मत करना। पायल पुराने पायल देकर नए पायल कभी मान लेना। आप लोग पायल की जगह कोई और चीज भी देकर पायल ले सकते हैं। नए पायल, पुराने पायल कभी किसी को बेचना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसी के साथ तीसरी वह चीज है चांदी के बर्तन। हालांकि आप लोग जब भी धनतेरस आता है तब लोग आप लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बता दें चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ही पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, घर में नए चांदी के बर्तन होने के बावजूद भी फिर एक बार चांदी के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इससे घोर अनंत माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है, साथ ही वास्तु दोष होता है। आपके घर में यदि पहले से ही चांदी के बर्तन हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हो, ज्यादा पुराने पड़ गए तो आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़े नए चांदी के बर्तन है तो आप लोग दोबारा चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे अशुभ और गरीबी का रूप माना जाता है। चांदी के बर्तन तो काफी लोग खरीदते हैं, लेकिन आप लोग हालांकि चांदी का एक भी चम्मच ही खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। लेकिन हम आपको बता दें, चांदी के बर्तन होने के बावजूद भी यदि आप खरीदते हैं तो इससे घर में गरीबी आती है। तो आप लोग यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा, और हो सके तो चांदी का एक चम्मच जरूर खरीदिएगा धनतेरस के दिन। ऐसा खरीदने से घर में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होती है। आइए दोस्तों जानते हैं चौथी वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें खरीदना चाहिए। वह चीज़ है यानी कि घड़ी। देखिए, घड़ी का अक्सर लोग रूप मानते हैं कि घड़ी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति घड़ी खरीदता है उसके जीवन में नकारात्मक आती है, क्योंकि धनतेरस पर यह चीज़ें खरीदने वाला व्यक्ति हालांकि भाग्यशाली होता है। जैसे कि हमने आपको बताया चांदी का एक चम्मच खरीदना चाहिए, तो इसी प्रकार से घड़ी धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि लोग हाथ में पहनने की घड़ी मतलब लेते हैं, लेकिन हाथ में पहनने की घड़ी अलग बात होती है। ये घर में लगाने वाली घड़ी धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदेगा। इसे खरीदने से घर में नकारात्मक आती है, क्योंकि यह घड़ी अक्सर आप लोग खाली समय पर खरीदना चाहिए। धनतेरस के इस पवित्र मुहूर्त पर भूल कर भी घड़ी वाली ऐसी चीजें ना खरीदेगा, जैसे कि घर घड़ी हो गई हो और आईना हो गया हो। घड़ी और आईना भूल कर भी धनतेरस पर यह 2 चीजें, और हमने जो आपको पहले बताई वह चीजें बिल्कुल भी ना खरीदेगा, जिससे घर में गरीबी वास्तु दोष आ सकती है। आप लोग यह चीज जरूर ध्यान में रखते हुए आप लोग धनतेरस पर यह चीजें नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि पायल खरीदना चाहिए, लेकिन पुराने पायल गिरवी नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसी के साथ ही 5वीं वो कौन सी चीज है जिसे खरीदना शुभ भी माना जाता है बल्कि अशुभ नहीं माना जाता, ये दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5वीं वह चीज है पूजा की थाल। देखिए, पूजा की थाल लोग अक्सर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पूजा पाठ करना पवित्र मानते हैं। धनतेरस के इस पवित्र मुहूर्त पर लोगों को कुछ चीजें नहीं मिलती, तो वो लोग चांदी की पूजा की थाल या फिर कोई भी नॉर्मल पूजा की थाल खरीद कर लाते हैं। हालांकि आपके पास चांदी की पूजा की थाल खरीदने के इतने पैसे नहीं, तो आप लोग कोई भी पूजा की थाल घर में खरीद कर ला सकते हैं। पूजा की थाल खरीद कर लाना और उसी में दिवाली के दिन पूजा करना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में आपको 4 चांद लग जाता है। इसी के साथ अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होती है। लेकिन भूल कर भी धनतेरस पर पूजा की थाल लाते समय यह 2 गलतियां बिल्कुल भी ना करिएगा। सबसे पहली गलती, धनतेरस पर पूजा की थाल एक ही खरीद कर लाना चाहिए। इसी के साथ आप लोग कोई और चीज ना खरीदेगा, पूजा की थाल एक ही खरीदेगा। दूसरी वो गलती है, धनतेरस पर पूजा की थाल लाने के बाद आप लोग उसे मंदिर में ही रखेगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, धनतेरस पर पूजा की थाल लाते समय कोई और चीज भी खरीद कर लाते, इसे अशुभ माना जाता है। इसी के साथ धनतेरस पर पूजा की थाल खरीद के लाने के तुरंत साथ ही मंदिर में रखना चाहिए। हालांकि वो नई चीज है, लेकिन मंदिर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप लोग घर में उधर इधर रख देते हैं, इससे उसे गरीबी लग सकती है।
है, यानी कि उस पर नकारात्मक लग सकती है। खरीद कर लाने के तुरंत ही साथ ही आप लोग उसे मंदिर में रखना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर यह 5 चीज़ें खरीदना अशुभ मानी जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो भूल कर भी धनतेरस पर यह 5 चीज़ें ना खरीदिएगा, इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है, वास्तु दोष हो सकता है। और वो एक चीज़ है, आप लोग धनतेरस पर चांदी के बर्तन हालाँकि खरीदने चाहिए, लेकिन धनतेरस पर आप लोग पूजा की थाल ज़रूर खरीदेगा। पूजा की थाल खरीदने से आपके घर में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ हम धनतेरस पर पूजा की थाल कोई भी आप खरीद सकते हैं, जो प्लास्टिक की मिलती है नॉर्मल, वो भी आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि चांदी वाली ही खरीदेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन